तो पूछते हैं कि हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। ये पहला प्रश्न होता है आजकल, चाहे कोई भी जनरेशन, छोटे बच्चे तक भी आजकल यही सीखना चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं, उनके लिए टाइम लेते हैं कि हमें अपने जो है 10 साल के बच्चे को मेडिटेशन सिखाना है। तो हम कहते हैं आप साथ में आएंगे ना? तो कहते नहीं, क्या बच्चों के लिए नहीं होता है? तो हम कहते हैं ये सभी के लिए है, परंतु आप यदि साथ में आएंगे तो हमें इसके बारे में आपसे और अधिक पता चलेगा। और असल में तो एक दूसरे के बारे में जब पता चलता है तो यही हम कहेंगे कि ना इधर से सूचना उधर जाए, उधर से सूचना इधर आए। तो जो भी हमारे मन में कुछ भी कंफ्यूजन है वो तभी दूर होता है। अब हम आते हैं आध्यात्मिकता पर। तो आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं को जानना। और अगर वो स्वयं को जानने में कहीं कठिनाई है तो उस अंदर से जो थॉट्स हैं, जो सूचनाएं हैं हमारी, उनको प्रॉपर समझना। और वह जो परमात्मा है, जिनको सुप्रीम कहा जाता है, वो हमारी सुप्रीम सैटेलाइट है, जहाँ से बहुत सुंदर तरंगें शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता, जो हम सभी की नेचर है। हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं, तो मैं इस पर आध्यात्मिकता का थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी आज। कि अपने आप को जानने के लिए यहाँ हर एक व्यक्ति जो बैठा है आज, अपने आप को यदि जानता है तो वो अपनी विशेषताओं को जानता है। और उसमें से सबसे पहली आप सबकी एक मुख्य विशेषता है, और वो है सत्य। आपको अच्छा लगता है? सदैव अच्छा लगता है? अपने लिए अच्छा लगता है? दूसरों के लिए तो अच्छा लगता है कि हमसे सभी सत्य बोले, परंतु अपने लिए भी जब हमें ये गुण अच्छा लगने लग जाए तो समझ लेना है हमको, हम पहला कदम आध्यात्मिकता का चल पड़े कि सत्य मुझे भी अपने लिए अच्छा लगता है, दूसरे को अपने बारे में बताने में मुझे अच्छा लग रहा है, अभी सच बोलना अच्छा लग रहा है, सच सुनना अच्छा लग रहा है। ये आध्यात्मिकता का पहला कदम है, वो है सत्य, ज्ञान, नॉलेज। और इसके बाद आध्यात्मिकता शुरू ही हो जाती है दूसरे कदम से। जो दूसरा कदम है आध्यात्मिकता का, वह है शांति, पीस। जब सत्यता की ओर हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी सत्य घटना हमको पता चलती है, कोई भी जानकारी हमको सत्य रूप से मिलती है, जिसका हम किसी भी तरह से हम कहते हैं हाँ मुझे क्लियर हो गया है, ये बिल्कुल सत्य है, दूसरा भी एग्री करता है हाँ ये सत्य है, तो हम क्या कहते हैं? शांति हो गई। तो शांति का अनुभव दूसरे नंबर पर होता है सत्यता के बाद। और वह शांति और आगे बढ़ती है आध्यात्मिकता के तीसरे कदम में। वह जो तीसरा कदम है, उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगी ताकि आप उस तीसरे कदम में मेरे साथ चलें। सबसे पहला कदम सत्यता, नॉलेज, रियल नॉलेज। दूसरा कदम है शांति, पीस। और तीसरा कदम क्या होगा? मान लीजिए 10 फुट गहरा पानी है और वो बहुत शांत है, तो आप उस 10 फुट गहरी जगह में रखी हर चीज देख सकते हैं। यह है तीसरी वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी या शुद्धि। यह है आध्यात्मिकता का तीसरा कदम, शुद्धि। ज्यों ज्यों हम शांत होते गए, हम स्वच्छ भी होते गए। हमारा मन न केवल, लेकिन दूसरे के लिए भी हमारा मन स्वच्छ हुआ, साफ हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ,
यहाँ तक कि कहा जाता है आप एक्सरे भी कर सकते हैं किसी का, सामने व्यक्ति कौन है क्या है उसके अंदर तक की सत्यता क्लैरिटी के रूप में आपको दिखाई देगी। तो चले चौथे कदम की ओर। तो चौथा कदम ये पहला दूसरे कदम को प्राप्त करता है, कराता है, और दूसरा तीसरे को, और तीसरी वैल्यू अब हमें ले चलती है चौथी वैल्यू की ओर, आध्यात्मिकता के चौथे और मुख्य कदम की ओर, और वह है जो जो हम मन से साफ होते जाते हैं, एक दूसरे के लिए हमारा दिल साफ हो जाता है तो हम करीब आ जाते हैं, हमारा दिल शुद्ध और प्रेममय हो जाता है। तो चौथा कदम है प्रेम। परमात्मा को भी कहा जाता है भगवान प्रेम स्वरूप है, प्रेम का सागर है। और इस चौथे कदम के आते ही हमारे चारों तरफ क्या होगा, प्रेम से जो है और नजदीकी बढ़ने से हम समझते हैं खुशी बढ़ती है। जहाँ प्रेम के अंदर शांति है, सत्यता है, शुद्धि है, वह प्रेम हमें आगे की ओर ले जाएगा, समाज को भी शुद्धिकरण की ओर ले जाएगा, संबंधों को सुंदर मधुर बनाएगा और एक खुशी की फसल हमारे चारों ओर लहराएगी। तो प्रेम से आता है सुख, और सुख जो है आध्यात्मिकता की वो सुंदर सीढ़ी है जिसके लिए लोग आध्यात्मिकता को छोड़कर सुख के पीछे भागने तो लगे, परंतु वो सुख केवल भौतिक, केवल अल्पकालिक क्षणभंगुर सुख ही प्राप्त हुआ। तो क्यों ना फिर से हम उस सत्यता को अंदर से महसूस करें जो प्रथम सत्यता है, मैं कौन और परमात्मा कौन, यह है सत्य ज्ञान। और दूसरा कदम शांति, तीसरा कदम प्रेम जो है पवित्रता, शुद्धि, और चौथा कदम है प्रेम। पांचवा कदम हमारा आ जाता है, पांचवा आध्यात्मिकता की सीढ़ी में हम चढ़ते हैं तो आनंद हमारे जीवन में बढ़ता जाता है, जो हमें संतुष्टि देता है। चाहे जीवन में हम किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी आयु वर्ग में हो, और किसी भी कार्य करके चाहे हम रिटायर क्यों ना हो, परंतु एक संतुष्टता हमारे जीवन में अवश्य हमको प्राप्त होती चली जाएगी। और यह संतुष्टता आनंद के रूप में जब हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो जीवन सशक्त रहता है। तो ऐसी शक्ति चारों ओर से हमारे जीवन में हम चाहते हैं। ये शक्ति हमारा सातवां कदम है। आध्यात्मिकता इन 7 कदमों में समाई हुई है। आध्यात्मिकता का एक छोटा सा पहलू मैंने आज आपसे शेयर किया कि ये 7 कदम, इसका एक छोटा सा फार्मूला है, क्यों ना हम वो याद कर लें, और वो है KPP LHBP, KP स्क्वायर, लो हाई ब्लड प्रेशर। मैं समझती हूँ ये जल्दी याद होगा। यानी कि सत्य ज्ञान लेकर हम शांत होकर अपने मन को शुद्ध प्योर करके हम आगे प्रेममय समाज बना सकते हैं, और वही प्रेम चारों तरफ एक खुशी के रूप में, आनंद के रूप में हमें शक्ति प्रदान करेगा। ऐसे 7 कदम में आध्यात्मिकता की हम शुरुआत करें और इसके अंदर प्रवेश करते हुए परमात्मा से बहुत सुंदर गहरा संबंध बनाएं, जो इन 7 गुणों का, सर्व गुणों का 7 समुद्र है। तो परमात्मा इन गुणों का समुद्र है, और जब हम उसके अंदर गहरे जाएंगे तो ये गुण हमारे सदैव भीतर भी हैं, और परमात्मा से जो कमी है वो हमारे अंदर एक सुंदर कनेक्शन, जिसको कहा जाता है राजयोग मेडिटेशन, एक बहुत सुंदर गहरा कनेक्शन है उस सुप्रीम परमात्मा से, जो हमारे अंदर सर्व गुणों को प्रदान करता रहता है। ओम शांति। ओम शांति। कागर में सागर समा दिया। बहुत बड़ा एक कोर्स है, लेकिन आपने वो कोर वैल्यूज की बात की जो हमारी इननेट नेचर है, बॉडी एक्वायर्ड है, हमें शरीर कर्म करने के लिए मिला हुआ है। इस शरीर की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, उसकी जो इननेट क्वालिटी है, जो दीदी ने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दे दिया। स्टूडेंट्स को याद रहा हो फॉर्मूला?
वेरी राइट, KP स्क्वायर LH BP, है ना? इट्स वेरी नाइस फॉर्मूला, और इसको डिटेल में जानने के लिए आप पूछ भी सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बस कार्यक्रम हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। मैं तोशी बहन जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर। एक प्लेज करवाएंगे हमसे, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रोजेक्ट चल रहा है कल्पतरु, जो वैल्यूज की बात की लवली दीदी जी ने, जिसके लिए मुझे आप ये लीजिए। और मुझे बहुत अच्छा एक शेर याद आ गया, छोटी सी जिंदगी है हर बात में खुश रहो। खुशी तो हमारी इनेट नेचर है ना। और कल किसने देखा है अपने आप में खुश रहो। अगली लाइन, खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। फिर एक और है, क्यों ढूंढते हो किसी के साथ को। लास्ट लाइन, कभी तो अपने आप में खुश रहो। हैप्पीनेस इज और इनेट नेचर, तो उसमें उसको कॉन्शियस लेवल पर लाने के लिए ये मेडिटेशन हमें मदद करता है, और जिसके लिए वो फ्री यहाँ पर दी जाती है। एक 7 डेज कोर्स होता है, आधा घंटा आपको देना पड़ता है। जब भी आपको समय हो, वो आप हमारे राजीवनी जयंती दीदी जी आपको बाद में इनवाइट करेंगे। हम एक प्लेज करते हैं, तोशी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। आप सबने बहुत अच्छे वैल्यूज के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारे क्या चल रहे हैं सुना, जिसमें से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन। तो अभी कल्पतरु जैसा कि भाई जी ने सुनाया, तो उसी से ये संबंधित है। हमारे 18-20 विंग्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, विमेन, यूथ, मेडिकल, है ना, इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, जूरिस्ट, जिसमें से हम जो एग्रीकल्चर है उसमें यौगिक खेती क्या है, कैसे मेडिटेशन उसमें काम करता है, एंड मेडिकल में विशेष हार्ट के ऊपर क्या संकल्पों का प्रभाव से कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, एंड पर्यावरण के लिए जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अभियान चला है करुणा और दया का एक संकल्प। तो उसी से संबंधित हम एक यहाँ पर अभी सब संकल्प लेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, और आप सभी को ये मिला होगा करुणा और दया का एक संकल्प के ऊपर। जिनको नहीं मिला है वो यहाँ सामने भाई जी से ले सकते हैं। हाथ खड़ा कर दीजिए जिनके पास ये नहीं है भाई है, सबके पास नहीं है, हाथ खड़ा कर सकते हैं और यहाँ से वो ले सकते हैं। कल्पतरु एक प्रोजेक्ट है जो 5 जून 2022 को हमने पर्यावरण दिवस मनाया। वो लगभग 50वां पर्यावरण दिवस था, जिसपे ये संकल्प किया गया। प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारी की तरफ से जो चलाया गया कि लगभग 40 लाख से अधिक सैपलिंग्स लगाने का ये संकल्प लिया गया। तो अभी आप सब ये संकल्प लेंगे। ये एक फॉर्म है जिसको आप टिक करते जाएंगे, और ऊपर वाला आप रख सकते हैं, नीचे की स्लिप आप सब जमा करा देंगे फिल करके।